वरहमतुल्लाह। आज ओला इलेक्ट्रिक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक में प्राइस और वॉल्यूम आपस में क्या कह रहा है। तो एक नई कंपनी है, देखिए चार्ट पर आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा कैंडल भी। ये मंथली का कैंडल मैंने लगाया हुआ हूँ और ये कितना कैंडल चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महीने से ये कंपनी मार्केट में है। और कंपनी लिस्टिंग के बाद कई दिन तक तो अच्छा इसमें मूव आया था और उसके बाद दोस्तों उसमें क्या हुआ कि एक भारी गिरावट आ गई। इसको अगर हम देखें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से कंपनी कितना नीचे आ गया था, ये 74%। सिर्फ 11 महीने में 74% का इसमें गिरावट हो गया दोस्तों। अब इस लेवल में कंपनी कैसा लग रहा है इसको देखना है। इसका फंडामेंटल के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, फंडामेंटल इसका आप खुद चेक कर लें। मैं सिर्फ इसका जो इसमें कुछ दिन से नया मूवमेंट आया है और वॉल्यूम काफ़ी बड़ा इसमें बन रहा है, तो वॉल्यूम क्या कह रहा है इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो मंथली में डाटा बहुत कम है, तो इसीलिए आरएसआई का इंडिकेटर में कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आरएसआई का इंडिकेटर बनने के लिए ये कम से कम 20 कैंडल से शुरू होते हैं कि 14 कैंडल 1 2 3 4 5। हाँ, तो मंथली में आरएसआई में कुछ भी नहीं बना है। नीचे आरएसआई का इंडिकेटर लगाया हूँ, बीच में वॉल्यूम का इंडिकेटर है और ऊपर प्राइस। अब इस तो पहला महीना में दोस्तों ये जो देख रहे हैं, पहला महीना में आपको बताऊं मैं इसको मार्क करके, तो ये हॉरिजॉन्टल रे से मैं मार्क करता हूँ। पहला ये लिस्टिंग कंपनी यहाँ से हुआ, चार्ट पे यहाँ से दिखना शुरू हुआ और कंपनी हाई यहाँ तक लगाया एक महीने में और क्लोजिंग इस एरिया में दिया, तो और इस महीना में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। जो आप देख रहे हैं उस कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम है, बहुत सुंदर वॉल्यूम है। उसके बाद 2 महीना बैक टू बैक इसमें गिरावट आया, 2 महीना बैक टू बैक इसमें गिरावट आया है। आप देख सकते हैं एरो मार्क, इसका एरो मार्क कहाँ है, इसलिए इस एरो मार्क नहीं मिल रहा है दोस्तों। इस फिर भी आप समझने की कोशिश करें, मैं जो बता रहा हूँ इसी से मैं बता रहा हूँ। फिर ये वॉल्यूम देखिए कितना सुंदर आया और इस एरिया से कंपनी यहाँ तक का हाई लगाया 160 तक का, 77 से 160 और क्लोजिंग देते देते ये 117 पे आ गया और उसके बाद से बैक टू बैक 2 महीना अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आया है। और उसके बाद फिर बायर और सेलर का फाइट चला और कोई डिसीजन नहीं बना, हैमर कैंडल बन गया। उसके बाद फिर 1 महीना अपने क्लोजिंग के ऊपर ही रहा ये वाला और उसके बाद फिर इसने तोड़ दिया। लेकिन इस 2 महीना में जो आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। फिर इस एरिया में ये 2 कैंडल जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके बाद प्राइस बैक टू बैक 3 कैंडल नीचे आया और इसका वॉल्यूम देखिए, इस 3 कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस 2 ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम से कम है। और ये तीसरा कैंडल
यहाँ बिंदु बना हुआ है क्यों पता नहीं। हाँ वो रेड कैंडल। तो इस कैंडल में दोस्तों ये इस कैंडल में वॉल्यूम फिर ज़्यादा है, लेकिन वो कैंडल छोटा है, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बाद भी प्राइस में गिरावट नहीं आया। इसका क्या मतलब है? एक डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और प्राइस में गिरावट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि यहाँ पे बड़ा पार्टी ने माल खरीदा है, उसको एक्यूमुलेट कर रहा है, जमा कर रहा है, इसीलिए प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, प्राइस को वहाँ पे छिपाया गया है। और उसके बाद वाला जो कैंडल है ये ग्रीन बना है, तो इसमें भी प्राइस एक जगह रुका है और एक छोटा सा स्पिन टॉप बना है। और उसके बाद वाला जो ये है इसमें भी वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है और प्राइस में थोड़ा सा गिरावट आया है। और उसके बाद वाला कैंडल में देख रहे हैं दोस्तों, ये इतना छोटा सा कैंडल प्राइस का और वॉल्यूम का इतना बड़ा कैंडल, यानी पहला वॉल्यूम का ये कैंडल छोड़ के बाकी इतना बीच में जितना वॉल्यूम है ये सारा वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट है और इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम बनने के बाद प्राइस में गिरावट नहीं आया और ना प्राइस में तेज़ी आया। तो ये वॉल्यूम क्या चीज़ का है? तो दोस्तों माल को यहाँ पे ख़रीदा गया है, बड़े पार्टी ने माल को यहाँ ख़रीदा है और प्राइस को उस महीना में छिपा लिया गया। और उसके बाद इसमें देखते हैं कि लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया और प्राइस प्रीवियस 1 2 3 4 कैंडल का, यहाँ से लेके ये 4 कैंडल का प्राइस ने ब्रेकआउट दिया मंथली में। और ये रनिंग मंथ जो है ये यहाँ पे है, आप देख रहे हैं एक तरह का एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब दोस्तों इसका इस एरिया से प्राइस कितना परसेंट में तेज़ी आया? 78%। और अभी कितना परसेंट पे रुका हुआ है? 40 to 43% पे रुका हुआ है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम जो बना है, क्या सिर्फ इतना ही मोमेंटम के लिए है? दोस्तों नहीं, बड़ा पार्टी ने माल खरीदा है और इसको बड़ा मूव कैप्चर करना है। तो और ये एक ज़रूरी नहीं है कि एक महीना में ही बड़ा मूव इसको मिले, इसको और माल लेना है और धीरे धीरे इसको प्राइस को बहुत ऊपर तक जाना है। ऐसा लग रहा है इतना बड़ा वॉल्यूम बनने से लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम बना है दोस्तों, बैक टू बैक 2 महीना इतना बड़ा। तो इसका वीकली क्या कहते हैं देखते हैं। वीकली में कैंडल ज़्यादा आ गया है, तो इसमें बॉलिंजर बैंड भी दिखने लगा है और RSI भी दिखने लगा है। तो इसमें कुछ अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। वीकली में भी देखिए दोस्तों, वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त है। रिसेंट वॉल्यूम 3 वीक से वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त है और वॉल्यूम का ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कल जाके इसको ख़रीद लेना है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस में जो एक तेज़ी और वॉल्यूम में जो तेज़ियाँ है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी का फंडामेंटल के बारे में मुझे पता नहीं, आप खुद इसके ऊपर रिसर्च कर लें, चेक कर लें। और सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये वीकली में RSI देख रहे हैं दोस्तों। वीकली में RSI 31 से 57 यानी 60 को टच करके आ गया। तो ये एक लाउड मूव है इसमें दोस्तों। लाउड मूव एक ये अलग चीज़ है कि इसमें लाउड मूव आया है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और ये बॉलिंजर बैंड में ये स्क्यूज़ प्राइस को काफ़ी ज़ोर से दबाने के बाद वो चिपक एक रेंज में फंस जाता है और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो जिस तरह से किसी स्प्रिंग को ज़ोर से दबा कर रखा जाता है एक रेंज में और जब उसको छोड़ा जाता है तो काफ़ी तेज़ से वो
ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। तो ये प्राइस को दबा के रखा गया काफ़ी दिनों से, और बॉलिंजर बैंड में इस तरह से दिख रहा है कि ब्रेकआउट बॉलिंजर बैंड का हो रहा है, लेकिन अभी होता हुआ नज़र नहीं आया। जो कैंडल ब्रेकआउट दिखा रहा था उस पर वीक बना है, यानी ऊपर से सप्लाई आया है। ये आप देखिए दोस्तों, ये वीक यहाँ से यहाँ तक बना है, सप्लाई आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से और ऊपर जाएगा। ये फिर इतना तेज़ी जब दे दिया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगा दोस्तों। आप डेली में भी देख लीजिए, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जिसको 75% का प्रॉफिट हो रहा है वो तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे ना। तो एक प्रॉफिट बुकिंग है। अब ये कहाँ से फिर ऊपर के लिए जाएगा इसके बारे में सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो एक इंडिकेटर के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब चूँकि बहुत बड़ा तेज़ी आया है इसमें, वीकली में भी बैक टू बैक देखिए इतना बड़ा कैंडल बना ग्रीन वॉल्यूम का, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, और इसी वॉल्यूम में वीक बना है। तो ये वॉल्यूम टोटल जो है इसको देखकर लुभाना नहीं है, क्योंकि इसी में ऊपर वीक भी बना है। तो इस एरिया से ऊपर जो हुआ है ये सप्लाई हुआ है, तो सप्लाई का वॉल्यूम भी ऊपर में है यहाँ से, और ये सप्लाई कब तक चलता है। अब चूँकि डेली में वीकली में इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ले लेता हूँ कि इस एरिया से प्राइस इस एरिया को बाहर निकाल नहीं पा रहा था, इस एरिया को, और इस एरिया को निकाला है और अभी उसी पे सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है प्राइस यहीं से ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे अटक रहा था, यहाँ एक बार निकालने की कोशिश किया और यहाँ तक आया, प्राइस यहीं से फिर नीचे चला गया। तो इस एरिया का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट करने आए, और यहाँ तक रिटेस्ट करने आए तो पॉजिटिव बात क्या है कि यहाँ बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है वो भी है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट समझा जाता है कि बॉलिंजर बैंड का बीच वाला जो लाइन होता है वो मूविंग एवरेज 20 होता है। तो मूविंग एवरेज 20 का ब्रेकआउट हुआ है और फिर प्राइस उसी का रिटेस्ट करता है, और यहाँ से फिर एक अच्छा तेज़ी के लिए ये रन कर सकता है। और वीकली का जो RSI है वो अभी तक 60 को नहीं निकाला है, तो ये इसीलिए ज़्यादा वेरी बुलिश भी नहीं हुआ। जब ये 60 को निकाल दे और 60 पे सस्टेन करने लगे तो यहाँ से एक अच्छा रन लगा सकता है। अब डेली का चार्ट देखते हैं, डेली में क्या कर रहा है। डेली में दोस्तों क्लियर कट बेयरिश डाइवर्जन दिख गया। देखिए आपको बेयरिश डाइवर्जन ये है कि प्राइस ऊपर जाए और RSI उसके विपरीत दिशा में जाए। तो ये देखिए डेली के इस कैंडल पे प्राइस तो यहाँ प्राइस इस एरिया में 79.74 पे था, और जब प्राइस यहाँ तक का तेज़ी लगाया इतना ऊपर चला जाने के बाद भी, और यहाँ का RSI उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो बेयरिश डाइवर्जन, और बेयरिश डाइवर्जन के बाद क्या हुआ, उसमें गिरावट आया है। तो अब इसको उठने के लिए अब, और डेली पे RSI 60 को टच करके आया 2 बार, बेयरिश डाइवर्जन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और छोटा सा वॉल्यूम से बुकिंग हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट। अब देखते हैं यहाँ से ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, फिर ये वॉल्यूम है, फिर ये वॉल्यूम, और वॉल्यूम घट गया पूरा, बिल्कुल ही कम गया है। तो उस और डेली में क्योंकि 60 को तोड़ दिया है तो बेयरिश रेंज शिफ्ट भी हो सकता है, या फिर यहाँ से 60 को निकाल भी सकता है, या फिर 50 पे सपोर्ट ले, या फिर 40 पे जाके सपोर्ट ले। जिस तरह से इस एरिया में RSI 40 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसमें तेज़ी आया और डेली पे बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ। इस एरिया में देखिए डेली पे बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ और बैक टू बैक बैकिंग ऑन बैंड किया, इतना बड़ा मूव आया। तो या तो फिर से ये यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जिस तरह से जो पतला हो गया था, नेड़ो हो गया था, फिर से इस तरह एक बड़ा मूव आने के लिए बॉलिंजर बैंड को नैरो होना पड़ता है, और उसमें से फिर वो एक बड़ा मूव देता है। तो अब डेली में फिर या तो बॉलिंजर बैंड को और नैरो होना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अभी नैरो हो जाए। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों, दिख रहा है डेली पे। प्राइस यहाँ ऊपर से आया है और डबल बॉटम बनाकर, हो सकता है फिर ये इसका रिटेस्ट करने चला जाए, क्योंकि गिरावट है तो फिर उसी एरिया से प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो फिर उसका रिटेस्ट करने चला जाए। अब वो 2-3 दिन में या सप्ताह दिन में या कुछ दिन में चला जाए या नहीं भी जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर
चला जाता है। तो ये बहुत ही रिस्की एरिया होगा। यहाँ अगर कोई एंट्री लेना चाहता है कितना परसेंट का, 22% और या यहाँ बॉडी 19% के लिए, तो उसको एक स्टॉप लॉस लेके चलना होगा इस एरिया का। ये जो बिक बना है, ये बिक बना है, इसी एरिया का स्टॉप लॉस या उससे थोड़ा सा का स्टॉप ले सकते हैं। और प्राइस यहाँ से एक तेज़ी दे भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सब डिमांड जोन है। देखिए रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ये रैली बेस रैली, ये देखिए ये लेगिंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये बेस कैंडल, और ये देखिए इतना बड़ा लेग आउट कैंडल। तो ये डिमांड जोन पे है। मैं डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ आपको। देखिए ये बेस कैंडल का बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, और ये बेस कैंडल का लो पे मार्क लगाया। ये डिमांड जोन है डेली का। तो इसी डिमांड जोन से प्राइस में फिर से डिमांड आ सकता है। ये ऊपर का लाइन जो प्रोमिक्सन लाइन है, इस लाइन से ही यहाँ उठने का कोशिश किया था, लेकिन अभी तक वो टच नहीं किया और आ गया। तो हो सकता है यहीं से एक बार टच करे और इसके ऊपर चला जाए। तो बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई एंट्री करना चाहे तो इसी एरिया पे, ये एरिया जो है कितना का बन रहा है, 55। तो ये 55 से थोड़ा सा ऊपर में एंट्री कर सकते हैं, और इसका ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 53 का। तो रिस्क रिवार्ड बैठता है कि नहीं वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। ऐसे परसेंटेज हिसाब से कितना का, ऑलमोस्ट 3% के आसपास से बन रहा है ये स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट होगा तो 20% का। तो 3 से 21, 1:7 का रिस्क रिवार्ड बैठता है। कोई उतना लंबा नहीं भी ले तो यहाँ भी तक का भी प्रॉफिट ले सकता है 16% का। तो या तो 3% जाएगा या 16% आएगा। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है इस एरिया में। और 4 घंटा का क्या कहता है, जब उतना देख ही लिए हैं तो 4 घंटा में भी दोस्तों वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें कभी भी तेज़ी बन सकता है। और यहाँ भी डबल बॉटम बना है, 4 घंटा में ये डबल बॉटम बना है, और डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ तक का टारगेट तो दे सकता है निकले तो 57 से 60 तक का, अगर इसको। और यहाँ बुलिश हरामी का कैंडल भी बना है 4 घंटा में, तो ये भी एक बुलिश साइन है। और अगर यहाँ से भी जाता है प्राइस इस ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर, अगर हम बाई करते हैं और वहाँ से भी प्रॉफिट लेते हैं, तो 4 से 5% का तेज़ी दिखा सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट कर दे तो ऊपर के लिए, और फिर आवरली में देखें क्या बनता है। आवरली में दोस्तों, आवरली के हिसाब से तो सस्ता लग रहा है। प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। जो प्राइस RSI 80 तक चला गया था, आज वो RSI 44 पे मिल रहा है। तो आवरली के हिसाब से तो प्राइस सस्ता हो चुका है। और एक यहाँ जंबो कैंडल भी बनाया है, और उस छोटा सा कैंडल से रिटेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है यहीं से फिर से इसमें तेज़ी आ जाए, और या फिर बड़ा कैंडल वीकली पे, जैसे मैंने बताया आपको, वीकली पे अगर मूविंग एवरेज 20 का रिटेस्ट करता है दोस्तों, तो प्राइस में काफ़ी गिरावट आना बाकी है। क्योंकि प्राइस जब मूविंग एवरेज 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था कई सप्ताह से, देखिए ऐसा नहीं है कि तेज़ी देख के ख़रीद जाए, फिर पता चला अपना पोर्टफोलियो लॉस में है, और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और पता चला कि अपना फंड ब्लॉक हो गया। होता है ऐसा ज़्यादातर। स्टॉप लगाना में बड़ा डर लगता है, और लॉस में चला जाते हैं तो लॉस कटने में डर लगता है। फिर मार्केट को देख के, हाँ तो ये देखिए प्राइस जब से इसमें बॉलिंजर बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, तब से बैक टू बैक प्राइस क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज 20 के नीचे ही है दोस्तों, मूविंग 20 का।
अभी हाल फिलहाल में मूविंग एवरेज 20 को निकाला है, सिर्फ एक कैंडल को से निकाला है और 3 कैंडल से सस्टेन कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं यहीं से रॉकेट हो जाए, बल्कि ये मूविंग एवरेज 20 का रिटेस्ट करने भी आ सकता है। देखिए, अगर मूविंग एवरेज 20 का रिटेस्ट करता है तो प्राइस में कितना गिरावट आ सकता है। मूविंग 20 यहाँ 20% का गिरावट आ सकता है। तो इसीलिए ख़रीदने में कोई जल्दीबाजी ना करें। हाँ, ये तो लग रहा है कि बड़ा पार्टी ने माल यहाँ उठाया है, सही जगह इसको मार्केट मौका देता है दोस्तों। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने साल से मैं मार्केट में हूँ, मार्केट मौका देता है, बल्कि हमारे पास फंड रहना चाहिए। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप फंड को बचा कर रखें, आपको ज़रूर मौका देगा और फिर वहाँ आप बाय करेंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट होगा। तो आप मंथली में अच्छा है। अब हो सकता है इस एरिया का इसके हाई का जो ब्रेकआउट हुआ है 49 का, यहाँ तक भी मार्केट रिट्रेस करने आ सकता है। तो आप में अगर पैशन है, आप चाहते हैं कंपनी को मैं सस्ता ख़रीदूँ और अच्छा मुनाफा लूँ, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, तो इस एरिया का भी रिटेस्ट करने मार्केट आ सकता है किसी दिन। तो मैं नहीं कर रहा हूँ किसी सप्ताह आ जाए, उसके बाद वाला सप्ताह आ जाए, लेकिन रिटेस्ट करने आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। और इसमें ज़्यादा अच्छा वीकली पे ही लग रहा है कि वीकली में अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव है तो हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो वीकली का RSI 60 को निकालने दें और प्राइस को मूविंग एवरेज 20 पे आने दें, या तो प्राइस वहाँ आ जाए या मूविंग एवरेज 20 धीरे धीरे करके वहाँ चला जाए। तो फिर वहाँ हम एक सेटअप देख के एंट्री बना सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।